हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स मार्क्स पॉइंट पर। मेरा नाम अनुराग पाल, फिजिक्स फैकल्टी। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बोर्ड की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। 12th क्लास की फ़िज़िक्स का पहले चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराए थे। कुछ न्यूमेरिकल में जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं एग्जाम व्यू से, वो मैं आज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसा कि पहला न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है जिससे मैं उसमें पहले कॉपी कर सकूँ, उसके बाद आपको सीधा दिखा सकूँ। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग नोट करेंगे और मेरे साथ साथ आप उसको सॉल्यूशन उसका निकालेंगे। ठीक है, दो अल्फा कण परस्पर दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर उनके उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल कार्यरत वैद्युत बल प्रतिकर्षण बल लिख लीजिए। प्रतिकर्षण बल, कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, से कितना गुना है। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ मान हैं जो लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसके सॉल्यूशन देता हूं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 अल्फा कण का द्रव्यमान = 27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव तथा नेगेटिव में होता है, लेकिन सेम होता है। ठीक है, 1.6 ± × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, कूलाम है, ये से याद रखना, मैं हिंदी में लिख दिया हूँ। कूलाम 1/4πε0 की पूरी वैल्यू, ε0 की वैल्यू और क्या रह गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखना। और जी की वैल्यू 10 मीटर/सेकेंड, और इसको ले सकते हैं 9.8 भी कभी कभी। ठीक है, इतना याद रखना भाई। एक बड़ी जी की वैल्यू जो होती है, ये क्या होता है, बड़ी जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ग्रेविटेशन कांस्टेंट से बड़ी जी बोलते हैं। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गई।
इतनी चीज़ें आप याद रखना, नोट कर लीजिए, मैं साफ करूँगा। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं साफ कर रहा हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो बीच बीच में आपको साथ डिस्कस करता चलूँगा मैं, ठीक है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल यानी कि कार्यरत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं दो अल्फा कण पर स्थित है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी आर। जो चीज़ मैंने क्या था, मैंने एक वीडियो बनाई है कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा अच्छे से। वही चीज़ आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे मेरे साथ में कि क्वेश्चन में दो चीज़ दी रखी होती है, यानी गिव अप वैल्यू जो होती है उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन भले ही मेरा ये मतलब रहता है कि भले ही आप पर डे 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, इसकी टेंशन मत लेना कि बोर्ड परीक्षा से पहले मेरा सिलेबस क्या होगा, वो सारा अच्छे से फिनिश होगा और 1 शॉट रिवीजन भी होगा। ठीक है, तो जो चीज़ क्वेश्चन में दी उसको नोट करते हैं मैं और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। तो आर कितना दिया है, 0.1 एंगस्ट्रॉन। इसको मैंने क्या कहा था, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को आप उसकी एक पंक्ति में पहले चेंज कर लीजिए। तो इसको 0.1 इंटू 10 टू द पावर, एंगस्ट्रॉन कितना होता है, 10 टू द पावर -10 होता है। तो इसको मैं और लिख सकता हूँ कैसे, 1 इंटू 10 टू द पावर -11, बड़ा बड़ा लिख दूँ, 1 इंटू 10 टू द पावर -11। ये बिंदी इस तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, पहली कंडीशन। अगर आपको ये चीज़ें 12th में आ गए हो, इतनी चीज़ें सब पता ही होंगे, लेकिन तभी मैं यहाँ पर एक चीज़ नोट कर देता हूँ, 1 नैनो, थोड़ा बड़ा रखता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ, 1 नैनो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 पिको इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 माइक्रो, इसे आप इससे लिखते हो 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखना, इम्पोर्टेंट, न्यूमेरिकल में हमेशा काम आती हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, मीटर। अब अल्फा कण जो होता है उनके आवेशी तो Q1 Q2, तभी तो आप बल निकाल सकते हो उनका। तो अल्फा कण का पता है आपको, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है, सी लिखता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी इतने बातें रखना। फिर आती है अब गुरुत्वाकर्षण बल, उससे भी बल से ही तुलना करनी है दोनों की। तो जब आप किसी का गुना निकालते हो तो क्या डिवाइड देते हो, जैसे कि क्या हुआ, एक एग्जाम्पल में मानते हूँ कि अक्ष हो गया और एक निरक्ष हो गया। अगर अक्ष और निरक्ष ऐसे कर दिया मैंने, निरक्ष यहाँ कर दिया मैंने, इक्वल टू 2/1। अब क्या होगा, तो तिरछा गुणा करोगे तो क्या होगा, अक्ष इज इक्वल टू 2 इंटू निरक्ष। तो इस तरह से गुना हो गया ना ये। तो ऐसे ही अप्लाई करेंगे, क्या होगा कि हम डिवाइड देंगे। ठीक है, फार्मूला था। तो गुरुत्वाकर्षण बल में आप क्या लेते हो कि उसमें m1 m2 होता है, मास होता है। ठीक है, इसमें आवेश होता है, किसमें, वैद्युत बल में। और गुरुत्वाकर्षण बल, ये कंडीशन हुई वैद्युत बल की। अब आता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें m1 और m2 होगा। तो m1 की वैल्यू कितना उसमें लेते हैं हम लोग कि कितना मास, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एक अल्फा कण का गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। और इसका भी 1 किलोग्राम जरूर लिखना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो मैं वैद्युत बल को F ई से लिखता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो F ई क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है,
वहीं डिवाइड देता हूँ मैं एफ जी यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स। तो इसके वैल्यू क्या होगी, जी होती है और इनटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो वहीं एफ ई अपॉन एफ जी एज इक्वल टू 9, इसकी वैल्यू रखता हूँ मैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3.2 इंटू 10⁻−19 इंटू 3.2 इंटू 10⁻−19 अपॉन जी, मैंने बताया था बड़ी जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 की वैल्यू ये रखी हुई है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। जब आप ये वैल्यू पूरी सॉल्व कर लोगे, इस आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए आप 12th क्लास में आओगे, मुझे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो माना कि मुझे दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको क्या करोगे, खुद सॉल्व कर करके मुझे आंसर बताओगे। एफ ई अपॉन एफ जी की वैल्यू कितनी आ रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं आंसर बताता हूँ कितना है 3.1 इंटू 10⁻18 आएगा। ठीक है, इसे आप खुद से ट्राई इट, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में आ गए हो। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, मैं साफ करूँगा। सॉरी 35 आएगा यहाँ पर, है ना, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए कैलकुलेशन आप हमेशा किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहिए, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व करना है किसको, आपको, मुझे तो सॉल्व नहीं करना है। बस मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से इस सॉल्व को सवाल करेंगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन खुद करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए। दो सूक्ष्म गोलों में से दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी यदि उनके बीच की दूरी यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर, तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, सॉल्व करिए। क्या कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि दो सूक्ष्म गोले ले लिए मैंने, सूक्ष्म है ये, इनके बीच की दूरी जो है 1.0 मीटर है। ठीक है, तो क्या है Q1
इज इक्वल टू Q2, क्यों, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर, तो दोनों गोलों पर, ठीक है। ये क्या होगा, Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि जो n की वैल्यू है वो 10 टू द पावर 5 है। तो Q इज इक्वल टू NE, Q हमको चाहिए, n की वैल्यू 10 टू द पावर 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 हो गया, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -40 कूलम, यही बचेगा ना। तो हमें Q की वैल्यू पता हो गई, कितनी आई Q की वैल्यू, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -14। ये हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो वैद्युत, अब हमारे पास Q भी आ गया, बीच की दूरी भी है, तो हमको क्या वैद्युत बल निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं सर। तो ठीक है, मेरे साथ आप लोग निकालिए। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। क्यों, Q1 Q2 दोनों सेम है आवेश, ठीक है। तो आप वैल्यू रखिए इसमें, F इज इक्वल 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -14 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 16 256 अर्थात 0.56 इंटू 10 टू द पावर -28, ठीक है। मंथ स्क्वायर उतना ही रहेगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 9 का 54 यानी कि 4 हासिल 5, 9 अपना 45 जीरो यानी कि 50 और 9 दूनी 18 1 23, 18 और 5 23, ठीक है। यहाँ आएगी यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर 28 में से 9 गया 18, तो F इज इक्वल टू, तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर -18 न्यूटन। सॉरी, यहाँ पर कितना बचेगा, ये 19 बचेगा, है ना। ठीक 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 ठीक, साफ कर देता हूँ मैं। तेनों के दिल में जुदा ना होए, मोहब्बत करेंगे फिर बिछड़ जाएंगे। गाना कैसा लगा मेरा, बढ़िया सर लगा, बढ़िया बढ़िया, ओहो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन नोट करिए। दो सूक्ष्म गोलियों पर दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम तथा 160/3 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम आवेश है। आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से तथा वायु में वे एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। उनके बीच उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए।
यदि क्षण भर के लिए लाइट की वजह कीड़ा आ रहा है। यदि क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए इसे मेरे साथ। ठीक है, दो सूक्ष्म गोलियां हैं। ठीक है, एक गोली ये है, एक गोली ये है, दोनों पर आवेश है। ठीक है, इन दोनों को आपस में कितनी दूरी पर वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर दूरी पर रखी हुई है। इस पर चार्ज Q1 Q2 दिया है। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 80/3 × 10⁻19 कूलम। इस पर कितना है 160/3 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, बीच की दूरी है तो उस पर बल ज्ञात करते हैं। ठीक, इसकी बात मैं अलग करूँगा बाद में। ठीक है, तो आप लगाइए F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F = 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 80/3 × 10⁻19 इंटू 160/3 × 10⁻−19। r² की वैल्यू भी रख देता हूँ 0.1। इसको अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 1.0 × 10⁻−1 कर सकते हो, अर्थात 10 की पावर -1 कर दो मीटर, तो 10⁻−1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 खत्म हो गया। ठीक है, तो F की वैल्यू मैं निकालता हूँ यहाँ पर। F = 16×8 = 128 00। ठीक है, सो ही होता है 8×6 = 48 की 8 हासिल 4 8 1 8 4 12। सही है, इंटू सर आप गुणा भी कर लेते हो। हाँ मैं कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। -38 और माइनस का ये प्लस का 9 है ये वाला, और ये माइनस है तो 2 10⁻2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +2 भी ये भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो F = इंटू 10⁻, कितना हो गया 11। 38 में से 11 गया, कितना बचा लिख लो एक बार, 38 + 11। ठीक है, तो इसे आप ऐसे सॉल्व करोगे। F = 2A12800 इंटू 8 में से 1 गया, कितना बचा माइनस का ही बचेगा। 8 में से 1 गया 7 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा 27। ठीक है, F = अगर मैं ये दो वैल्यू इसमें चली जाएंगी 0 तो 2 कम हो जाएगी, यानी कि 128 × 10⁻, कितना 2 चलेंगी 25। ठीक है, अगर मैं इसको बिंदु को ऐसे बढ़ाना चाहूँ कि 1.28 × 10⁻ लिखना चाहूँ तो माइनस जो हो जाएगा वो 2 वैल्यू और कम हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा न्यूटन। 1.28 × 10⁻23। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं सेकंड पॉइंट की। इसमें ये क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट मान लेता हूँ सपोज दैट कि उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए अगर क्षण भर के लिए इन्हें संबंधित कर दिया जाए। ठीक है, ये दूसरे रखे, अगर इसको एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए,
तो जब इन दोनों को Q1 Q2 को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो इन दोनों आवेश भी तो जुड़ जाएंगे। कैसे, नहीं समझे तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे क्या हुआ, एक ये कोई गोला है, ए एक है, ठीक है, यानी m1 मास का ये, m1 मास का ये, अगर इस पर चार्ज जो है वो 6 है और इस पर भी चार्ज 6 है, अगर मैं इनको कंबाइंड कर दिया, जोड़ दिया इस कंडीशन से, तो इन पर आवेश कितना हो गया, 6 इस पे था, 6 इस पे था, 6 से कितना हो गया, 12 हो गया, तो ये जुड़ जाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर 80 और 160 जोड़कर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा बटे 3। अगर फिर इन पे अलग अलग, जब दोनों का बट जोड़ के बट गया तो इन पे अलग अलग जो होगा ना चार्ज, अलग अलग जो हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 बटा 3, आधा आधा चार्ज। यानी कि कोई भी वस्तु पर अगर 4 है तो अगर उनको अलग अलग बांट दिया जाता है तो आधे रूप में बढ़ जाता है, आधा हो जाता है। तो इसलिए 240 का कितना हो जाएगा, 120 120 120 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक Q1 की वैल्यू ये हो गई, Q2 की वैल्यू ये हो गई। तो आप इसे सॉल्व करोगे, F इज इक्वल टू 1, अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूँ, 9 × 10⁻9 120 बटे 3 × 10⁻19, ठीक है, इंटू 120 बटे 3 10⁻19 अपॉन 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ये फिर से एक दूसरे से जुदा हो गई। 100 120 का गुणा करोगे तो 12 12 12 144, डबल जीरो लगा दी, 10⁻, वही कंडीशन बनेगी जाके पूरी, 10⁻⁻25 23 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो और हट जाएंगी। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻, तो 25 हो जाएगा ना पे यहाँ। ठीक है, तो 23 न्यूटन। ठीक है सर, आप लोग सॉल्व नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं साफ करूँगा। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं साफ करूँगा। ठीक है, नोट कर लिए। अगला सवाल नोट करिए। 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी, 4th नंबर क्वेश्चन है। 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन। 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स
तथा g की वैल्यू भी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। ठीक है, मेरी राइटिंग के साथ मैनेज करना टेढ़ा। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है, अर्थात r की वैल्यू हमको चाहिए। यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, यहीं पर क्वेश्चन में ट्विस्ट है थोड़ा। यदि प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, यदि प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। देखिए, जो भार होता है, किसी भी पार्टिकल का भार होता है, वो F=mg होता है। भार क्या होता है, जैसे कि कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, तो ये ऊपर से अगर इस कंडीशन से लटकी हुई है तो इस पर जो लगने वाला भार होगा वो F=mg होता है, जैसा कि आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो mg, तो F की जो वैल्यू हमको इससे मिल जाएगी। m कितना दिया हुआ, एक प्रोटॉन के भार के बराबर बोला गया, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान उसने पहले ही दे दिया, कितना 1.6 × 10⁻⁻27। और यहाँ पर मैं 10 रख देता हूँ g की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻26। ठीक है, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा न्यूटन। ये हमारे पास F की भी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब जब हमको F की वैल्यू पता चल गई, अब प्रोटॉन के बीच की दूरी की गणना करनी आराम से हो जाएगी। तो आप फार्मूला लगा सकते हो, F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो अगर मैं यहाँ से r² की वैल्यू निकालना चाहूँ तो r²=1/4πε0 Q1 Q2/f। ठीक है सर, तो r² = 9 × 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू रख दी। Q1 Q2 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का कितना वो होता है आवेश, तो 1.6 × 10⁻⁻19 × 1.6 × 10⁻19 अपॉन F की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 × 10⁻⁻27 है। तो इस कंडीशन से ये खत्म हो गया। अब बात करते हो कि सर आपने 1.6, तो यहाँ पर मान लेते हैं 1.62 होता है जाके। ठीक है, मैंने लिख दिया, ये से कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिंदी की वजह, तो ये कट गया। ठीक है, तो r² = 9 × 1.6 × 10⁻⁻19 38 कर देता हूँ ना, 38। अब ये ऊपर जो माइनस, नीचे माइनस, ऊपर जाकर इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 26, एक प्लस का 9 भी है ये वाला। ठीक है, तो r² = 6×9 अर्थात 4, 9 × 9, 9 5 कितना हो गया 14। ठीक है, तो ये कितना आ गया, कितनी एक संख्या बिंदी लगा दी मैंने। ठीक है, × 10⁻26 35 हो गया, तो -38 + 35। ठीक है, तो r² = 1 इतना 10⁻, कितना बचा -3। ठीक है, तो r² = दिख रहा होगा नीचे 1.44 × 10⁻⁻2 हो जाए, क्योंकि एक बिंदी इस तरफ लेके आए। इस तरफ आएंगे तो एक वैल्यू कम होती चली जाएगी, उस तरफ जाएंगे तो एक वैल्यू बढ़ती चली गई। तो r² की ये वैल्यू पता चल गई हमको, लेकिन हमको r² की नहीं, r की वैल्यू चाहिए। तो r = √1.44 × 10⁻⁻2। तो r की जो वैल्यू आएगी वो 0.118 मीटर निकल के आ जाएगी आपकी मीटर। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कम किए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे 2-1 दिन में आपका ये न्यूमेरिकल बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपका एक नया चैप्टर की शुरुआत होगी। ठीक है।